ओके, क्लास 9। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का 4th चैप्टर कंस्ट्रक्शन। लास्ट टाइम हम लोग ने अलजेब्रा का पोलिनोमियल खत्म किया था, देन ट्रायंगल खत्म किया। अब अलजेब्रा में भी सिर्फ 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, रेशियो और लीनियर इक्वेशन, जो आपके इस सेमेस्टर में तो नहीं आएंगे क्योंकि अलजेब्रा के लास्ट के 2 चैप्टर स्किप कर दिए। तो अभी सिर्फ लास्ट 2 चैप्टर बचा हुआ है फाइनल पूरा पोर्शन खत्म होने के लिए। ज्योमेट्री में एक लास्ट वाला जो चैप्टर है सरफेस एरिया, वो स्किप किया है, तो अभी भी हाफ पोर्शन होने के लिए 4 चैप्टर्स करना बाकी है। तो हम लोग 4th चैप्टर कर रहे हैं। अब इसमें 3 प्रैक्टिस सेट है और तीनों प्रैक्टिस सेट में एक एक सम अगर मैं बता देती हूँ तो आप आगे के सम ट्राई कर सकते हो क्योंकि सेम स्टेप्स है। तो मैं पहले स्टेप सम का स्टेप भी लिख कर दे रही हूँ और प्रॉपरली ड्रॉ करके बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, ट्रायंगल PQR बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच QR जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q 40 डिग्री और PQ प्लस PR है 8.5 सेंटीमीटर। अब कभी भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हो तो आपको रफ डायग्राम बनाना जरूरी है, लेकिन रफ डायग्राम का शेप कैसे आएगा हमको नहीं पता है। तो हम पहले एक फाइनल डायग्राम बना देते हैं, फिर यहाँ पे रफ डायग्राम और यहाँ पर अपने स्टेप्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.2 सेंटीमीटर का और जिसको हम नाम देंगे QR। तो ये एक लाइन ड्रॉ किया 4.2 सेंटीमीटर का QR। उसके बाद एंगल बनाना है आपको Q 40 डिग्री। तो एंगल Q ड्रॉ करना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर Q पर रखना है। आई होप आप लोगों को एंगल वगैरह सब बनाना आता रहेगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है प्लीज मुझे मैसेज कर देना। तो यहाँ पर आपका 40 डिग्री होता है। एंगल के टाइम पे हम नीचे वाला देखते हैं, तो यहाँ 40 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग एक एंगल, और ये लाइन पूरा जितनी भी लेंथ आप कर सकते हो उतनी करनी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक की एक लेंथ ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ एरो की हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं अगर चाहिए तो। हमने क्या किया, एक सेगमेंट ड्रॉ किया QR 4.2 सेंटीमीटर जो कि दिया था, एंड एंगल Q कर दिया 40 डिग्री का। अब हमको P को प्लॉट करना है और ये नहीं पता है कि P कहाँ प्लॉट होने वाला है। यहाँ पर जो एंगल Q है उससे आपको 8.5 सेंटीमीटर लेना है क्योंकि PQ और PR 8.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर लेंगे कंपास में और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर पर एक आर्क ड्रॉ करना है। और अब प्लीज अपने जितने भी कंस्ट्रक्शन के सामान है उनको प्रॉपरली लेकर फिर स्टार्ट करना, ड्रॉ करना। ये एक आर्क ड्रॉ हुआ। ये आपका P नहीं है, ये हमको P को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है R से। ये हमारा एक ट्रायंगल बना है, लेकिन ये P नहीं है। हमको बोला क्या था कि PQ और PR दोनों का एडिशन 8.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक 8.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया। इसको दे देंगे हम 8.5 सेंटीमीटर है, और सपोज ये कोई भी पॉइंट है T। इसके बाद ये जो लाइन है TR, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस लाइन के हाफ से ज्यादा पर एक आर्क इधर ड्रॉ करते हैं, देन एक आर्क इधर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आप लोग को 8th स्टैंडर्ड में भी था। फिर जो लाइन हमने ली है वहां से एक यहाँ और एक यहाँ, फिर इस आर्क को कट करना है। अगर कट नहीं हो रहा है तो इस आर्क से वापस ड्रॉ करना है। अब जहां पर ये कट कर रहे हैं वहां पर हम लोग ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। और दोनों साइड एरो कि हम अगर चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जिस पॉइंट पर ये PQ को कट कर रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे R से, और ये हो गया आपका P। अब आपको चेक करना है कि PQ और PR
दोनों मिलाकर आपका 8.5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो PQ का मेजरमेंट है समवॉट 5.2 और TR का मेजरमेंट है 3.3, यानी 5.2 और 3.3 ये मिलाकर होता है 8.5। तो ये लास्ट में क्रॉस चेक कर लेना कि PQ प्लस PR इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबको नेमिंग दे दी है, PQ, PQR, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब एक बार आपका ट्रायंगल बन गया तो आप रफ डायग्राम बना सकते हो। रफ डायग्राम सेम ऐसा ही दिखना चाहिए, बस उसमें आर्क नहीं होंगे एंड मेजरमेंट जो है वो फिक्स नहीं होने, मतलब 4.2 नहीं लेना है। हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर रफ डायग्राम के लिए, और यहां से हमको एक एंगल नाप नहीं लेना है रफ डायग्राम में। उसके बाद यहाँ पर हमने उसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर हमारा एक कोई ट्रायंगल बन गया। तो हम इसको नाम दे देंगे PQR। रफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना रफ डायग्राम के आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी आपका रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये हमारा 40 डिग्री है, ये 4.2 है। ये रफ है, मतलब एग्जैक्टली मेजरमेंट मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका मतलब है कि ये PT और PQ दोनों का मेजरमेंट सेम है। अब मैं इसके स्टेप्स लिखवा रही हूँ, उससे पहले एक बार आपको वापस बता देती हूँ कि क्या क्या किया हमने। सबसे पहले क्या किया, QR ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को बोला है कि QR ड्रॉ करना है 4.2 सेंटीमीटर का। फिर एंगल Q पर हमने एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया Q पर। देन 8.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया और उस एंगल पर एक आर्क ड्रॉ किया। उस आर्क को हम लोग ने R से मिला दिया, दैट इज TR। एंड इसके ऊपर जो एंगल के ऑपोजिट साइड में जो बनती है लाइन, उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर जिस PQ को जिस पॉइंट पर टच करता है वो है आपका पॉइंट P, और हम PR को मिला देंगे तो हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा PQR। तो अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। इसको नाम दे देंगे हम, ये है हमारा रफ डायग्राम। और यहाँ पर स्टेप्स कि हमने क्या क्या किया अब तक। स्टेप्स कुछ कुछ स्कूल्स में बोलते हैं लिखने के लिए, कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्लास की जो बुक रहेगी उसमें आपको स्टेप्स लिखना है, क्योंकि नहीं तो आप रिवाइज करोगे तब पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा मेथड फॉलो किया था, किसके बाद क्या स्टेप फॉलो किए थे हमने। तो फर्स्ट, ड्रॉ अ सेगमेंट। ड्रॉ सेगमेंट QR 4.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या किया, हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया QR 4.2 सेंटीमीटर का। देन उसके बाद हमने एंगल ड्रॉ किया, एंगल Q इक्वल्स टू 40 डिग्री, सच दैट रे QS, तो ये हमारा रे Q, यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया, यहाँ पे नाम दे देते हैं QS। और रे है, एक डॉट है और एक एरो, तो रे QS ड्रॉ एंगल Q 40 डिग्री सच दैट रे QS एक्सटेंडेड। तो हमने एंगल QS को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद हमने एक आर्क ड्रॉ किया विथ सेंटर। हमने सेंटर लिया Q को, विथ सेंटर Q एंड रेडियस या फिर लेंथ लोग बोलोगे तो भी चलेगा। रेडियस 8.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ आर्क ऑन रे QS। जनरली इसको रफ डायग्राम बोलने की जगह पर एनालिटिकल फिगर बोलते हैं। तो यहां पर हम नाम लिख देते हैं एनालिटिकल फिगर। तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया कि हमने 8.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया रे QS पे। देन फोर्थ
में हमने क्या किया था, T और R को ज्वाइन किया था। ज्वाइन पॉइंट T एंड R, तो हमारे पास एक सेगमेंट बन गया TR। नाउ सेगमेंट TR विच विल इंटरसेक्ट सेगमेंट QT एट पॉइंट T। तो हम लोगों ने फोर्थ स्टेप में ज्वाइन किया पॉइंट T एंड R को। नाउ फिफ्थ स्टेप में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन सेगमेंट TR। तो हमारे पास एक सेगमेंट बना था, सेगमेंट TR, वहां पर हम लोग ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में क्या किया हमने, T और Q को, जहां पर T और Q को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर टच कर रहा है वो पॉइंट P है, तो यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट TQ एट पॉइंट P। तो सिक्स्थ स्टेप में यहां पे लिख रहे हैं दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर intersect ray QT at point P। और लास्ट स्टेप join point P and R। तो यहां पर हमको मिल गया ट्रायंगल PQR is required triangle। फर्स्ट हमने स्टेप में क्या किया, ड्रॉ अ सेगमेंट QR 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया QR 4.2 सेंटीमीटर। देन एंगल Q 40 डिग्री सच दैट रे Q इज एक्सटेंडेड। तो हम लोग ने एक एंगल ड्रॉ किया और उसको एक्सटेंड किया रे। देन विद द सेंटर Q रेडियस 8.5 सेंटीमीटर, ये लिया सेंटर और 8.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ किया। ड्रॉ एन आर्क ऑन रे QS, जॉइंट पॉइंट T एंड R। तो ये T है जहां पर ये आर्क टच कर रहा है, उसको हमने R से ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट TR। TR जो है उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये सेगमेंट TR है। फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट रे QT एट पॉइंट P। तो यहाँ पर उसको टच कर रहा था और इसको हमने ज्वाइन किया तो हमको PR मिल गया। नाउ ट्रायंगल PQR इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। सिमिलर वे में आपको 4.2 के दो सम और करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्किप कर दिया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करके मुझे सेंड करना है। अगर नहीं समझेगा तो मैं ट्यूसडे को ऑनलाइन लेक्चर लेकर बताऊंगी। ये वाला पार्ट हमको 2 लेक्चर में खत्म करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन ठीक से देख लेना। 4.1 का ही आपका होमवर्क का सम है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, और हर सम में मुझे स्टेप्स लिखकर चाहिए एंड जो एनालिटिकल फिगर है वो भी चाहिए। तो अभी हम लोग ने 4.1 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया एंड ट्रायंगल बनाने के बाद चेक कर लेना कि PQ प्लस PR आपका 8.5 सेंटीमीटर होता है या नहीं होता है। अभी हम लोग ने चेक किया, PQ आया था 5.2 सेंटीमीटर एंड PR आया था 3.3 सेंटीमीटर, ऐड करने पर 8.5 सेंटीमीटर हो रहा है। अब हम कर रहे हैं 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन अगर समझ गया ना तो बाकी के क्वेश्चन सेम टाइप के। तो 4.2 का भी एक सम करवा के दे रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना। 4.1 एंड 4.2 में डिफरेंस क्या है, 4.1 में आपको प्लस दिया था, 4.2 में भी सेम चीजें हैं बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस दिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले मेन फिगर बना लेते हैं, फिर उसका एनालिटिकल फिगर एंड देन स्टेप्स लिखा करूंगी। और ये जो फिगर है ना, ये थोड़ा मिडिल में बनाना और बीच में, क्योंकि आपका जो एंगल है वो नीचे साइड आएगा, मतलब एंगल यहीं पर ड्रॉ करना है बट उसकी लाइन जब हम ऊपर एक्सटेंड करते थे उसको भी नीचे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा YZ 7.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक YZ ड्रॉ करेंगे 7.4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हमने एक YZ ड्रॉ किया
7.4 सेंटीमीटर। अब एक्स वाई जेड यानी एंगल बनाना है वाई पर एक एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पर आपका एक एंगल 45 डिग्री का, एंड इसको है ना ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक्सटेंड करना, मतलब स्केल लो और यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो इस एंगल को टच करते हुए ऊपर और नीचे भी जाएगी। जब भी आपका माइनस दिया हुआ है तो लाइन नीचे ड्रॉ करनी है, नीचे एक्सटेंड करनी है। ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो हम लोग ने 2.7 सेंटीमीटर दिया है ना नेगेटिव वाला साइड, हम इससे पहले क्या करते थे ऊपर ड्रॉ करते थे, अभी ये नीचे ड्रॉ करना है। तो हम स्केल में लेंगे 2.7 सेंटीमीटर, स्केल से 2.7 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है और वाई पर रखते हुए इसको नीचे ड्रॉ करना है और यहां से पॉइंट ज्वाइन कर देना है जेड के साथ में। हमने क्या किया, पहले 7.4 सेंटीमीटर का एक वाईजेड ड्रॉ किया, एंगल ड्रॉ किया, एंगल को नीचे एक्सटेंड किया क्योंकि हमको नेगेटिव में दिया हुआ है, तो हमने एंगल को नीचे एक्सटेंड किया। ये सपोज पॉइंट डी है और हमने एंगल को एक्सटेंड किया है एस तक। उसके बाद हमको ये जो लाइन मिली ना डी और जेड, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज्यादा का माप लेना है। फिर एक आर्क साइड, अब इनको ज्वाइन कर देना है आर्क को। यहां पर हो रहा है आपका पॉइंट ज्वाइन। यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जेड को टच करते हुए। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स वाई जेड रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आपका एक्स वाई जेड रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, जिसमें वाई हो गया 45 डिग्री, वाई जेड हुआ 7.4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन सेम 4.1 की तरह ही है। पहले हमने 7.4 का एक सेगमेंट ड्रॉ किया, वाई जेड 45 डिग्री ड्रॉ किया और माइनस है इसलिए उसको हम नीचे लेकर गए। एंड आपका जो क्वेश्चन है वो एक्स जेड माइनस एक्स वाई, मे बी टेक्स्ट बुक में शायद रॉन्ग दिया रहेगा, एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो अभी हम यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमने आर्क को यहाँ पर टच किया 2.7 सेंटीमीटर पर। तो ये जो है वो हमारा 2.7 सेंटीमीटर है, वाई से लेकर डी तक का। फिर डी को हमने जेड के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमको एक लाइन मिल गई, सॉरी सेगमेंट मिल गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंड वो परपेंडिकुलर जहां पर कट करते हैं वहां पर मिला देना है पॉइंट एक्स। अब चेक कर लेते हैं, एक्स जेड है आपका 5.7 सेंटीमीटर और वाई एक्स है 3 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड 5.7, एक्स वाई 3, 5.7 माइनस 3 2.7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका मेन जो फिगर है वो। अब रफ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसका, तो आपको सेम रफ डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बनाना है, बिना कुछ ज्यादा ये नाप वगैरह लिए। एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एंगल बनाया था तो वो एंगल ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया, नीचे भी एक्सटेंड कर दिया, इसको मिला दिया पॉइंट यहां से। फिर हम लोग ने एक आर्क ड्रॉ किया था तो एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हमने इसको एक्स से मिला दिया था और बाकी सब जगह पर एरो ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये 7.4 सेंटीमीटर, यहाँ तक नीचे जो है वो 2.7 सेंटीमीटर है जिसको हम डी पर टच करें। ये आपका छोटा सा एनालिटिकल फिगर हो गया। अब लिखते हैं इसके स्टेप्स। स्टेप्स में अपना पहला वही रहेगा, ड्रॉ सेगमेंट वाई जेड। तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं।
ये हमारा फिगर है। तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आएगा ड्रॉ सेगमेंट YZ 7.4 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा स्टेप किया था हमने ड्रॉ रे YT मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने नाम नहीं दिया ना, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं कि ये T है। YT को हमने पहले ड्रॉ किया था सच दैट जो हमारा एंगल था ZYT ये वाला एंगल ZYT, क्योंकि अभी तक हम x पर पहुंचे ही नहीं है, हमने सिर्फ y ही ड्रॉ किया, तो ZYT इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद थर्ड हमने किया था विथ सेंटर नहीं, उससे पहले थर्ड क्या किया था हमने, इस YT को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड YT रे YT 2 point S such that तो हम लोग ने यहाँ पर YT को एक्सटेंड किया S तक, तो एक्सटेंड रे YT टू पॉइंट S such that it forms रे YS। तो एक और रे बन गई रे YS। अब सेंटर लेना है Y विथ सेंटर Y। हम लोग ने सेंटर लिया Y को विथ सेंटर Y एंड रेडियस, रेडियस मतलब वही नाप लिया था 2.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ आर्क intersecting ray YS at point D। हमने एक नीचे रे ड्रॉ की, तो यहाँ पर D। अब क्या करना है, D और Z को ज्वाइन करना है। तो फिफ्थ स्टेप हो जाएगा ज्वाइन पॉइंट D एंड Z। उसके बाद जो DZ सेगमेंट बना है, सिक्स्थ स्टेप, नाउ ड्रॉ perpendicular on segment DZ 7. This perpendicular बाइसेक्टर लिखना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि ये दो में टच करती है इसको, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर intersect ray YT at point X। Join point X and Z। Last, triangle XYZ is required triangle। एक बार स्टेप हमने फर्स्ट ड्रॉ किया YZ 7.4 सेंटीमीटर, देन Y पर 45 डिग्री का ऊपर एंगल बनाया YT रे पे, देन उसको एक्सटेंड किया YS तक 2.7 सेंटीमीटर। दोनों 4.1 एंड 4.2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, 4.1 में प्लस दिया है
तो हम ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करते हैं, एंड 4.2 में माइनस दिया है, हम नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करते हैं, एंड जहां पर भी आपका आर्क ड्रॉ है उसको हमारे सेकेंड पॉइंट से मिला देना है। फिर जो लाइन बनेगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर वो परपेंडिकुलर आपकी इस रे को जहां पर भी कट करता है उससे ज्वाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको ऑलमोस्ट फुल पेज लगेगा, क्योंकि जो ज्वाइनिंग है, ये वाला जो पॉइंट ज्वाइन होता है ना, वो बहुत एंडिंग में जाकर ज्वाइन होता है। तो 2 and 3 और 4.1 का 2 and 3 ये दोनों चारों सम सॉल्व करके मेरे को संडे को सेंड कर देना। ये लेक्चर आप लोगों का सैटरडे को आ रहा है, तो संडे को मुझे सम सॉल्व करके सेंड कर लेना। फिर मैं ट्यूसडे को आप लोगों का मैथ्स का ऑनलाइन लेक्चर लेने वाली हूँ, इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और बचा हुआ प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करेंगे।